Assalamu alaikum respected CTA candidates. I am Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges पंजाब. Respected candidates, इस वक्त एक अच्छी खासी डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया पे, हमें भी कॉल्स आ रही हैं और मैसेजेस, ईमेल्स, हर मीडिया के थ्रू आप लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग अपने CTA की मेरिट लिस्ट कैसे देखेंगे और जो इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर कौन एलिजिबल होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा इंटरव्यू के लिए. तो ये छोटी सी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इजीली अपनी मेरिट लिस्ट को खुद से देख सकें. तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मेरिट लिस्ट हमारे cti-ep.punjab.gov.pk पोर्टल पर शो होगी. ये पब्लिक होगी और लाइव होगी. ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम मेरिट लिस्ट, तमाम कैंडिडेट्स चाहे वो सिलेक्ट हुए हैं चाहे नहीं हुए, वो हमने सारे के सारे इस वेबसाइट पर रख दिए हुए. आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है. जब आप ओपन करेंगे तो सामने ही आपको मेरिट लिस्ट की ऑप्शन आएगी जिसमें 3 आपको ड्रॉप डाउन कॉम्बोज नजर आ रहे होंगे. आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है. अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए ताकि आपके जो कॉलेजेस हैं वो फिल्टर आउट हो जाए और फिर अपने कॉलेज को सर्च करके जैसे ही आप शो मेरिट लिस्ट पर ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ग्रिड की शक्ल में सीरियल नंबर के साथ तमाम कैंडिडेट्स के नेम, उनके जो स्कोर कैलकुलेट किए हैं सिस्टम ने वो, और अभी इंटरव्यू के मार्क्स इसमें 0 आ रहे होंगे. तो टोटल मार्क्स में अभी इंटरव्यू के मार्क्स शामिल नहीं हुए होंगे और आगे रीजन भी आ रही होगी कि क्या उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए गए या नॉट वेरीफाई कर दिए गए. तो अगर तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं तो वेल एंड गुड, आप कॉलेज में जाइए. उनके नोटिस बोर्ड के ऊपर भी मेरिट लिस्टें लगी होंगी और इंटरव्यू का स्केड्यूल भी होगा. आप सबको एक लेटर भी सेंड कर दिया गया. लेकिन अगर आप लेटर का वेट नहीं करना चाहते तो आप कॉलेज विजिट करके देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू किस डेट को हो रहा है. हमने कोशिश की है कि ये इंटरव्यू के स्केड्यूल जो है वो कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे भी डाल दिए जाएं ताकि आपके लिए देखना आसान रहे. अब कौन लोग इस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं? सबसे पहले हम उन कैटेगरीज की बात कर लेते हैं कि जिनके सामने ये लिखा हुआ है कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, नॉट वेरीफाइड, रेड में लिखा हुआ है और आगे ये 4 कमेंट्स हैं. डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट, required uploading of documents again, documents are incorrect, required uploading of documents again, documents are not readable, required uploading of documents again. और any other reason में अगर प्रिंसिपल ने लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स हमें आपसे चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और उसके साथ एक कॉपी करानी है, एक सेट लेना है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने इंटरव्यू के लिए चले जाना है एज पर स्केड्यूल डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द कॉलेज. जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा उस दिन आपको उसी कॉलेज में इंटरव्यू देना पड़ेगा, वरना आपको एब्सेंट कंसीडर किया जाएगा. हाँ, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है कि जी उसी वक्त फलां कॉलेज में भी मैं मेरिट पे था, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ, ये देख ले मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, पिक्चर खींच लीजिएगा उनके स्केड्यूल की, तो फिर आप इन 3-4 दिनों में जो हम आपको दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप कहीं पर भी जाके वॉक इन इंटरव्यू की तरह इंटरव्यू दे सकते हैं. ये स्केड्यूल्ड इंटरव्यूज, लेकिन अगर आप उस स्केड्यूल को फॉलो नहीं करते देन यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन कि आपका कहीं और इंटरव्यू था जिसकी वजह से आप इस कॉलेज का स्केड्यूल फॉलो नहीं कर सके. सिर्फ और सिर्फ इन 4 रीजंस की बेस पर अगर आपको रिजेक्ट किया गया है तो आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हैं. आप जाएं, अपना इंटरव्यू दीजिए. ये जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को देख लें कि कौन एलिजिबल नहीं है. अगर आपने इररिलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, अगर मार्क्स आपके डिग्री और पोर्टल पर डिफरेंट हैं और अगर रॉन्ग जेंडर कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, देन यू डोंट हैव द ऑप्शन फॉर द इंटरव्यू. आप जाएंगे भी तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकेंगे. प्रिंसिपल उनके पोर्टल में ऑप्शन ही नहीं आएगी. अब हम उन लोगों की तरफ आते हैं कि जिन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि हमारे मार्क्स भी सारे ठीक हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, बट फॉर सम रीजन और अदर बाय मिस्टेक प्रिंसिपल ने उन्हें इन 3 कैटेगरीज में मार्क कर दिया हुआ है. इसी तरह वो लोग जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं लेकिन पोर्टल पर उनको लगता है कि उनके मार्क्स कैलकुलेट नहीं हुए प्रॉपर, वो लोग इन इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट लगनी है उसका वेट करेंगे और हम मीनवाइल आपको एक पूरा स्केड्यूल दे देंगे कि डायरेक्टर कॉलेजेस के पास इन एवरी डिवीजन, जो डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनके ऑफिसेज के अंदर हम ग्रीवियंस कमेटीज को नॉमिनेट करेंगे. आप अपने डॉक्यूमेंट और क्लेम के साथ उनके पास जाएंगे आफ्टर इंटरव्यूज. ये जो इंटरव्यूज खत्म होंगे उसके बाद आप उनके पास जाएंगे. उनके पास ये राइट होगा कि वो आपको नॉट वेरीफाइड से वेरीफाइड भी कर सकें
और आपके मार्क्स के अंदर चेंज कर सकें अगर आप डॉक्यूमेंटल एविडेंस देते हैं तो। ये ख्याल रखिएगा कि आप पहले अपनी कैलकुलेशन एज पर पॉलिसी प्रॉपर करके जाइएगा। आप ग्रेजुएट कॉलेज में हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, अगर आप उसमें एसोसिएट कॉलेजेस में हैं तो उसके मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, ये तमाम चीजें आप कैलकुलेट करके जाइएगा। सो आप अब अपना पोर्टल ओपन करें, इस पोर्टल पे आइए, इस पोर्टल पे आके अपना सब्जेक्ट, डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज का फिल्टर लीजिए और तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने आपके साथ जो आपके कंटेस्टेंट हैं आप उनका मेरिट देख सकते हैं। थैंक यू।